तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। कौम जो मेरे नबी के ऊपर पत्थर मार रही थी, उन्हीं की नस्लों में ऐसी नस्लें निकली जब मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाती हुई मैदान जंगों में नजर आई। मेरे आका का वो ताइफ का मंजर मेरे आका कभी नहीं भूले। मेरे आका फरमाते, जितना मैं इस्लाम की तबलीग को पैगाम इस्लाम पहुंचाने के लिए सताया गया हूँ, कोई पैगंबर नहीं सताया गया होगा। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत है आका को हम गुनाहगारों से। मदीने वाले मुस्तफा का जरा प्यार तो आप देखिए, मदीने वाले मुस्तफा कितनी मोहब्बत करते हैं। आज अगर कोई इंसान किसी को सता दे तो जब तक वो बदला नहीं ले लेगा, अगर पावर में आ जाए, सत्ता में आ जाए, तो पहले उन लोगों को तलाश करता है जिसने उनके ऊपर जुल्म किया है, फिर उनको चुन चुन करके मरवाता है या जेल के अंदर डलवा देता है। आप देखो तो सही, मदीने वाले मुस्तफा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है। नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। वो मक्के वाले जिन्होंने नबी को आराम से रहने नहीं दिया नबी को अपने शहर में, वो मक्के वाले जो मेरे नबी को हर वक्त सताते रहे, कभी तीरों की बात, कभी मेरे नबी के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह अकबर, वो मेरे आका जिनको कभी ताइफ के मैदान में सताया गया, वो मेरे आका जिनको कभी हरम शरीफ के मौके पे, हरम शरीफ के अंदर गले में चादर का फंदा डाल करके सताया गया, वो मेरे आका जब सन हिजरी 8 में मक्के के फातिह बन करके आए, तो आज आप देखो तो सही, कुफ्फारे मक्का सोच रहे थे कि आज हमको मोहम्मद छोड़ेंगे नहीं, आज हमको इतना सताया जाएगा, आज हमको कत्ल कर दिया जाएगा, ये कुफ्फारे मक्का सोच रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा जैसे ही मक्के में दाखिल हुए तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा, 10,000 का लश्कर है मेरे आका के साथ में। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारत करने का दिन है, आज का दिन तो खुरेजी करने का दिन है। आका, आज जिसने आपके ऊपर जुल्म सितम किए हैं, आज उन्हें चुन चुन करके मारेंगे, उनकी बोटियां चीलों कौओं को खिला देंगे। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। अरे आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन खुरेजी करने का नहीं, बल्कि आज का दिन तो सीने से लगाने का दिन है, आज का दिन तो माफ कर देने का दिन है। बताओ, आज वो लोग भी निगाहों के सामने हैं जिन्होंने मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, आज वो लोग भी मेरे नबी के सामने हैं जिन्होंने मेरे नबी के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, और वो भी सामने है जिनने मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। आज वो लोग भी निगाहों के सामने है जिन्होंने नबी पे जुल्म सितम किए। मदीने वाले मुस्तफा ने सबको इरशाद फरमाया, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम मुझको कैसा पाते हो? लोगों ने कहा, आप करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं, आपको हमने करीम पाया है, और आप करीम बाप के बेटे हैं तो आप कर्म ही करेंगे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अंतुमुत्तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये मदीने वाले मुस्तफा है। अगर आज कोई हमारे ऊपर जुल्म करते तो आज हम बदला लेने की सोचते हैं, आज अगर कोई हमारे परिवार को सताते तो आज हम बदला लेने की सोचते हैं। मदीने वाले मुस्तफा के सामने वो लोग भी हैं जिन्होंने नबी के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। हजरत वहशी आए मेरे आका की बारगाह में, आकर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फरमाया, मेरे आका ने तुम वहशी हो? कहा, हाँ मैं आका वहशी हूँ। फरमाया, मेरे सामने से चले जाओ, मेरे सामने मत आना, जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। ऐसा मुश्किल मेहरबान चचा हजरत अमीर हमजा जिनकी शहादत पर मदीने वाले मुस्तफा इतना रोए थे मेरे आका के सहाबा बयान करते हैं कि जब आका अपने चचा की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे थे तो रोने की आवाज पीछे तक आ रही थी। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने चचा का जब जिस्म देखा तो आवाज तड़प गए। मदीने वाले मुस्तफा सोचो, जिसने मेरे नबी के चचा को शहीद किया, जब वो मेरे आका के सामने आया, आका ने उसे भी माफ कर दिया। हिंदा जिसने मेरे नबी के चचा का कलेजा
कलेजा चबाया, वो नबी के सामने आई, नबी ने उनको भी माफ कर दिया। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे? ऐसा कौन है जिसे सताया जाए और वो बदला ना ले? ऐसा कौन है जिस पे जुल्म सितम किए जाए और वो बदला ना ले? आला हजरत पुकार के कहते हैं हाँ हाँ वो एक जात मदीने वाले मुस्तफा की है, जिनको सताया उन्होंने माफ कर दिया, जिनके खानदान को सताया गया नबी ने उनको भी माफ कर दिया। मेरा इमाम पुकार के कहता है दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मेरे आका, कितनी मोहब्बत फरमाते हम गुनाहगारों से। आज हमने अपने नबी की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचाई। आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाई, कितने लोग हैं जिन्होंने नमाज की पाबंदी करके अपने आका को सुकून पहुंचाया। वो आका हमको विलादत के वक्त नहीं भूले, वो आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तो हमको नहीं भूले, और जब दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं मेरे आका, तो कब्र अनवर में जब आका को उतारा गया तो सबसे आखिर में हजरत फजल बिन अब्बास बाहर आए। उन्होंने देखा नबी के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, नबी के मुबारक होठ हिल रहे हैं। सहाबी ने कान लगा के सुना तो कहते हैं लोगों, इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, इस वक्त मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत है आका को हम गुनाहगारों। आज हम अपने नबी के फरमान को भूल गए, आज हम अपने नबी के बताए रास्ते को भूल गए, आज हमारे घरों के अंदर फिल्मी एक्टरों ने जगह ले ली, आज हम नबी के आशिक सिर्फ दिखावे के रह गए। इसीलिए सूफिया की एक जमात कहती है, अल्लामा इब्राहिम साहब, सूफिया की एक जमात कहती है, इश्तियाक साहब कहते हैं अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम नबी के आशिक हो तो खामोश हो जाओ, अगर ये कहते हो कि मैं नबी का आशिक नहीं हूं तो काफिर हो जाओ, और अगर ये कहते हो कि मैं नबी का आशिक हूं तो मुनाफिक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि नबी का आशिक और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, नबी का आशिक और नमाज की पाबंदी भी नहीं। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते जो गलियों में गाने गाते हुए फिरें और कहें कि हम नबी के आशिक। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते जो गलियों में ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते हुए फिरें और कहें कि हम नबी के आशिक। अरे नबी के आशिक अगर देखने हैं तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हजरत मुसअब इब्ने उमैर, नबी के प्यारे सहाबी हजरत मुसअब इब्ने उमैर, कोई गरीब नहीं थे, घर से बहुत मालदार थे, इतनी दौलत थी इनके पास में, इतना महंगा लिबास पहनते थे और खुशबू इतनी महंगी लगाते थे कि जिस गली से गुजर जाते गली खुशबू से महक जाती। देखने वाले लोग कहते कि इस गली से मुसअब इब्ने उमैर गुजरे हैं। लेकिन नबी का जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कलमा क्यों पढ़ लिया, कलमा पढ़ना छोड़ दे। तब मुसअब इब्ने उमैर ने कहा माँ मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तो माँ ने सोचा कि लाओ मैं खाना छोड़ देती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मेरी मोहब्बत में ये नबी से रिश्ता तोड़ देगा। माँ ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया। मुसअब इब्ने उमैर कहते माँ तेरा एहतराम अपनी जगह है, नबी की मोहब्बत अपनी जगह है, मैं नबी से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मैं अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो पूरी साल खाना मत खा तब भी मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। माँ ने सोचा ये हरबा भी काम नहीं आया, फिर कहा बेटा ये जो कपड़े पहने हो ना ये हमारी कमाई के हैं, हमारे शौहर की कमाई के हैं, ये कपड़े उतारो। कपड़े उतार के रख दिए, खुशबू ले ली गई, अब कोई कपड़ा नहीं। मेंढे की खाल बांध करके आप आए मदीना मुनव्वरा। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, सहाबा के दरमियान मेरे आका तशरीफ फरमा थे। जैसे मुसअब इब्ने उमैर के चेहरे पे नजर पड़ी, आका तड़प गए। फरमाए मेरे सहाबा देख रहे हो ये मुसअब इब्ने उमैर आ रहे हैं, इनको जानते हो? ये वो नौजवान है जो मक्के में महंगी से महंगी खुशबू लगाता था,
ये वो नौजवान है जो महंगे से महंगा लिबास पहनता था, देखो आज मेरी मोहब्बत में इसका क्या हाल हो गया। आला हजरत पुकार के कहते, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वो मेरे नबी की मोहब्बत, जैसे ही मुसअब इब्ने उमैर आए, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मुसअब इब्ने उमैर तुमको मेरी मोहब्बत ने क्या बना दिया है। मुसअब इब्ने उमैर कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे जो आला हजरत ने यूं बयान किया कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जगह देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। वो हजरत मुसअब इब्ने उमैर है। तारीख बताती है मैदान उहुद में हजरत मुसअब इब्ने उमैर शहीद हुए, जिसमें मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। अल्लाह अकबर। सबको कफन दे दिया गया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है हजरत अमीर हमजा, उनके लिए कफन का इंतजाम नहीं है। हजरत अमीर हमजा की बहन चादरें, 2 चादरें लेकर के आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फूफी से कि चादरें लेकर के आई हो, कहा हाँ। तो मेरे नबी ने वो चादर एक हजरत अमीर हमजा के कफन के लिए ली और एक हजरत मुसअब इब्ने उमैर के कफन के लिए ली। हजरत अमीर हमजा के ऊपर जो चादर उड़ाई गई तो हजरत अमीर हमजा के जिस्म पे वो चादर फिटाई, मुसअब इब्ने उमैर के पैर खुलने लगे। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं जो चादर मेरे चचा के ऊपर है वो मुसअब इब्ने उमैर को उड़ा दो और मेरे चचा के ऊपर दूसरी चादर डाल दो। सहाबी ने अर्ज किया, आका पैर खुले हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़खर नामी घास को डाल दो। अल्लाह अकबर। ये मक्के का वो दौर है, ये मदीने का वो दौर है, ये इस्लाम का वो दौर है जिस दौर में जो इस्लाम बड़ी गुर्बत के साथ में फैल रहा था। अल्लाह अकबर। नबी के चचा के लिए कफन का मुकम्मल इंतजाम तक नहीं। आज हमारे यहाँ गरीब से गरीब इंसान का जब इंतकाल हो जाए तो उसे 3 कपड़े कफन में दिए जाते हैं। आओ जरा देखो मेरे नबी के वो चचा जिन्होंने इस्लाम फैलाया, जो कलमा पढ़ करके जब मुसलमान हुए और हजरत उमर फारूक आजम जब मुसलमान हुए, उमर फारूक आजम 40वें मुसलमान थे। 40 लोग मुसलमान हो गए थे उमर फारूक आजम को लगा करके। जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, तब मेरे आका की बारगाह में आके अर्ज किया, आका क्या हम हक पर नहीं? नबी ने फरमाया, तुम हक पर हो। फरमाया, क्या हमारा मजहब हक नहीं है? फरमाया, हमारा मजहब हक है। मेरे आका से उमर फारूक आजम ने और हजरत अमीर हमजा ने कहा, फिर हम तबलीग छुप कर क्यों करें? आज खाना काबा में खुलेआम नमाज पढ़ी जाएगी। एक जमात के अमीर को हजरत अमीर हमजा को मुकर्रर किया जाता है और एक जमात का अमीर हजरत उमर फारूक आजम को मुकर्रर किया जाता है और जाकर के काबे के साए में नमाज पढ़ी जाती है। ये हजरत उमर फारूक आजम और वो हजरत अमीर हमजा है। इस्लाम को बहुत तकबीयत पहुंचाई हजरत अमीर हमजा ने। सोचो नबी कितनी मोहब्बत करते होंगे अपने चचा से, लेकिन जिसने मेरे नबी के चचा को शहीद किया, नबी ने उसे माफ कर दिया। मेरा नबी हम गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत करता है, नबी हम गुनाहगारों से कितना प्यार करता है। जब दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हमको याद करते हुए आए। मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हमको याद कर रहे हैं और जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी हमको याद कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, याद अल्लाह की कसरत।